नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम दो टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और बिल्कुल शॉर्ट में आपको एकदम सटीक जानकारी मैं दे दूंगा। तो वीडियो आपको अंत तक पूरा देखना है और अगर आपको लगे कि ये जानकारी बिल्कुल सही है तो आप अंत में हमारे साथ है वो जुड़ सकते हो सब्सक्राइब करके। तो चलिए शुरू करते हैं। रीट का जब से रिजल्ट आया है हमें पता चला कि बहुत से क्वेश्चन डिलीट कर दिए और उसके 2-3 दिन बाद में फाइनल आंसर की आई तो उसमें पता चला कि 3 के आंसर चेंज है वो कर दिए हैं। लेवल 1 की बात है। लेवल 2 में क्वेश्चन डिलीट हुए, चेंज भी हुए, उन पे इतना कोई मुद्दा नहीं उठा रहा क्योंकि वहाँ पे सीटें कम थी और विद्यार्थियों को ऐसा लगा कि यार सीटें कम थी इसलिए सिलेक्शन नहीं हुआ। और लेवल 1 में सीटें ठीक ठाक थी और झटका भी लगा स्टूडेंट को, तो उन्होंने मुद्दा उठाया और सबसे पहले इस चीज़ को लेकर के मैंने वीडियो बनाया, ये मैं कह सकता हूँ। ठीक है, आप देख सकते हो पुराने वीडियो मेरे। तो अब मामला ये है कि रीट के ऊपर जैसे ही रिजल्ट आया और फिर विद्यार्थी है वो कोर्ट पहुँचे और कोर्ट में उन्होंने याचिका दायर की। और जब ये मामला बढ़ने लगा सोशल मीडिया पे सारे जो चैनल वाले हैं उन्होंने इसको कवर किया, तब कर्मचारी चयन बोर्ड को ये लगा कि हमें भी अपनी सुरक्षा के लिए है वो कर्मचारी चयन बोर्ड जो है वो भी कोर्ट पहुंचा और उसके यानी जो स्टूडेंट याचिका लगा रहे हैं उसके खिलाफ एक केवियट दायर कर दी कि भाई आप जब भी फैसला सुनाओ उससे पहले हमें इन्फॉर्म करना कि भाई आपने जो क्वेश्चन डिलीट किए हैं, जो आंसर चेंज किए हैं, उसका आधार क्या है। ये कर्मचारी चयन बोर्ड को कोर्ट जो है वो सूचित करेगा, फिर उनसे उसकी सफाई देगा कर्मचारी चयन बोर्ड कि हमने इस आधार पे है वो इनके आंसर चेंज कर दिए और ये डिलीट कर दिए। ठीक है, तो जो कर्मचारी चयन बोर्ड के पास में प्रूफ है वो प्रूफ इधर जो कोर्ट के वकील हैं, क्योंकि ये मामला जो लड़ रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि अलग फील्ड के कोई बंदे हैं वो कोर्ट में जाके इनकी पैरवी करेंगे। ये जो मामला है ये वही वकील है जो पैरवी करेंगे, जो मतलब ये पैशन है, यानी हर भर्ती में इस प्रकार का मामला होता आया है और उन वकीलों का काम यही है कि भर्तियों से संबंधित है वो पैरवी करते हैं। तो सीधी सी बात है कि उनको भी अनुभव है और इधर कर्मचारी चयन बोर्ड है। तो अब देखना ये होगा कि इसके ऊपर क्या डिसीजन आता है, कोर्ट है वो क्या इसके ऊपर डिसीजन देता है। ठीक है, उसके आधार पे ये तय होगा कि इसका जो है भर्ती रद्द और रिवाइज रिजल्ट। तो जहाँ तक भर्ती रद्द का मामला है, भर्ती रद्द नहीं होगी किसी भी सूरत हाल में। ठीक है, क्योंकि भर्ती रद्द होती है तो वो ऐसे नहीं होती, बहुत सोच समझ के होती है। जैसे आपने देखा होगा कि एसआई की भर्ती है वो रद्द हुई, उसके लिए भी बच्चे कोर्ट में गए थे, फिर कितना लंबा चला वो मैटर और बहुत प्रयासों के बाद वो भर्ती रद्द हो पाई और वो तो मतलब पेपर लीक हो गया था तब हो पाई। ऐसी कंडीशन उसके साथ नहीं थी। यहाँ पे डिलीट क्वेश्चन और चेंज क्वेश्चन का मामला है तो रद्द नहीं होगी, ये अपने दिमाग से निकाल देना। ठीक है, बात आती है रिवाइज रिजल्ट की, तो वो हो सकता है और वो मुझे लग रहा है होगा। ठीक है, अब होगा कैसे कि जैसे ही कोर्ट ये फैसला देगा कि आपने 2 क्वेश्चन मान लो या 3 क्वेश्चन मान लो वो सही थे, फिर भी उनको या तो डिलीट कर दिया या उनके आंसर चेंज कर दिए। ठीक है, ये प्रूफ रहे तो इसके आंसर है वो उन्हीं स्टूडेंट के है वो सही करके उनको उनका रिजल्ट रिवाइज किया जाए। जैसे 1-2 भर्तियों में पीछे हो चुका है LSA वगैरह में। तो फिर क्या होता है कि जैसे मान लो कि 100 स्टूडेंट है जिनकी फाइल कोर्ट में गई है या 50 है, 75 है, जितने भी है, अभी तक कोई ज़्यादा याचिका नहीं लगी है L1 में। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि अब क्या ही होगा। तो जितने भी होते हैं अभी तक मेरी जानकारी में तकरीबन कोई 50 से के आसपास स्टूडेंट होंगे, उनको फिर आदेश दिया जाएगा कि ये 50 स्टूडेंट है, इनका ये सही है और इनको है वो अंदर लेके और इनका रिवाइज रिजल्ट है वो जारी किया जाए और बाकी प्रोसेस है वो सेम चलती रहे। ठीक है, तो ये हो सकता है, बाकी रद्द नहीं होगी। रिवाइज रिजल्ट आएगा तो इतना ही फ़र्क पड़ेगा कि 50 से एक स्टूडेंट है उनको फिर अंदर ले लिया जाएगा और उनकी जो भी है कोई बैकलॉग की या कैसे भी करके उनकी व्यवस्था करके और उनको अंदर लेके और भर्ती है वो चल ही रही है। ठीक है, बाकी भर्ती चलती रहेगी, इसमें ऐसा नहीं होगा कि कोई पूर्ण विराम लग जाएगा या कोई स्टे वगैरह, ऐसा कुछ नहीं होगा। जैसा है कोर्ट में सुनवाई हो जाएगी अगले 10-15 दिन में और उसके बाद में जो भी होगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि जितने कोई 50 से एक बच्चे होंगे उनको
उनका रिवाइज रिजल्ट निकाल के और ये सारा मामला निपट जाएगा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, भर्ती रद्द नहीं होगी और सारे स्टूडेंट का रिवाइज रिजल्ट नहीं होगा। जो याचिका लगा रहे हैं उनके पक्ष में अगर फैसला आ जाता है तो उनको शामिल करके और ये रिजल्ट निकाल के ज्वाइनिंग दे देंगे, ठीक है। तो ये मुझे लग रहा है कि 15 अगस्त से पहले पहले है वो ज्वाइनिंग भी दे देंगे, ठीक है। यही मामला है, बाकी कुछ ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जिन्होंने याचिका लगाई है उनका काम हो गया है, उनका ऑनलाइन वगैरह सारा कुछ हो गया। आप देख सकते हो केस नंबर भी ग्रुप में डाल दिए हैं और मैंने चैनल पे भी कम्युनिटी पोस्ट किया था, और वो लगा के आप अपना पूरा डाटा चेक कर लेना, उनका काम हो गया है, ठीक है। अब ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो ये थी पूरी सूचना मैंने आपको दे दी है। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।